14 साल का लड़का 40 साल की महिला को पसंद करता था और मौका देखकर वो उस 40 साल की महिला को जमीन पर पटक लेता है। महिला बेचैन हो जाती है, महिला तमाम बचने की कोशिशें करती है, लेकिन युवक के दिमाग पर हवस सवार थी और वो महिला के साथ रेप करने की कोशिश में महिला को 14 जगह से दराती से काट डालता है। आखिर में महिला की मौत हो जाती है और वो अपनी हवस को भी पूरा कर लेता है और फिर वो फरार हो जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि आखिर महिला के साथ ये क्या हुआ है, लेकिन जब पता चला तो हर कोई हैरान था। जब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया तो जो कहानी इसने बताई वो सुनकर, और दूसरी बात, आपको पहली बात तो यकीन नहीं हो रहा होगा इस घटना पर, इसलिए मैंने ढेर सारी न्यूज़ की कटिंग लगा दी है। लेकिन जब पूरी कहानी आप सुनेंगे कि युवक ने क्या कहानी बताई कि उसके दिमाग पर हवस आई और वो भी 40 साल की महिला के साथ संबंध बनाने की, वो क्यों आई, वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं उन लोगों की कमेंट्स को पढ़ूंगा जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे, अपना नाम लिखा था, उनके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, उनके सवाल का जवाब दूंगा। तो जल्दी से आप भी नीचे जाएं, आपका कोई सवाल हो या आप चाहते हो मैं आपका नाम लूं तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें और फॉलो वाले बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मुझे नाम लिखकर मेरी आईडी पर आ जाता है कि किस किस ने मुझे फॉलो किया है, किसने फॉलो नहीं किया। तो जल्दी से फॉलो कर लें। तो जो आज की घटना है वो हिमाचल प्रदेश के ज़िला हमीरपुर की है। एक हमीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर पड़ता है। वहीं का एक का गाँव है और उस गांव में 3 तारीख की दोपहर, लगभग दोपहर के 3 बजे का टाइम था कि जो किसान हैं वो अपने अपने खेतों पर जा रहे थे, आ रहे थे कि वहीं पर रहने वाला एक शख्स जो अपने खेत पर पहुंचता है, जिसका नाम विजय कुमार था, वो अपनी पत्नी को खाना देने के लिए पहुंचता है। लेकिन वो देखता है कि खेत पर उसकी पत्नी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई है और पत्नी के पूरे शरीर से खून निकल रहा है, इधर से गर्दन कटी है, उधर से कटी है और उसकी पत्नी रंजना की सांसें चल रही हैं। रंजना खेतों पर थी और खेतों पर रंजना के ऊपर किसी ने हमला किया है। फौरन वो चीखता है, पुकारता है, रंजना को उठाता है और जो वहाँ हमीरपुर का अस्पताल है वहाँ पर रंजना को लेकर पहुँचता है। अब सवाल ये था कि आखिर रंजना के साथ क्या हुआ। रंजना के कपड़े थे वो इधर उधर से फट रहे थे, इधर से कपड़े उतरे हुए थे, नीचे से भी उतरे हुए थे। तो उसका कहना ये था कि शायद उसकी पत्नी रंजना के साथ रेप किया गया है और रेप करने के बाद उसकी पत्नी के ऊपर हमला किया है और किसी ने इसको मरा हुआ समझकर आरोपी भाग गए हैं। रंजना को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, डॉक्टर देखते हैं रंजना की हालत सीरियस थी। 14-15 जगहों पर रंजना के घाव थे, खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था, पेट में, इधर उधर सब तरफ, मतलब ऐसे हमले किए गए थे कि रंजना की मौत हो जाए। वहीं डॉक्टर्स रंजना की हालत को गंभीर देखते हुए चंडीगढ़ के पीजीआई मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया जाता है। वहां पर जब ये रंजना पहुंचती है तो रंजना की हालत में थोड़ा सा सुधार आता है, वो होश में आती है। फ़ौरन पुलिस उसके बयान दर्ज करती है कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो रंजना बताती है क्या जो गाँव का लड़का किशन है, जिसकी उम्र महज 14 साल है, उसने मेरे ऊपर खेत पर ही अचानक से हमला किया, मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था, मेरे कपड़े उतार रहा था। मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे ऊपर डंडों से वार कर दिए, जो दराती रखी हुई थी उसी दराती से उसने हमले किए और आखिर में फिर मुझे नहीं याद क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई थी और अब मेरी हॉस्पिटल में आँख खुली है। अब पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस हैरत में पड़ जाती है। वहीं ये जो रंजना है, इसकी उम्र 40 साल है, इसका पति विजय कुमार एक सरकारी कर्मचारी है और रंजना अपनी खेतीबाड़ी करती है। रंजना का एक बेटा है जिसकी उम्र 17 साल है, वो दिव्यांग है, वो घर पर रहता है। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस की टीम फ़ौरन गाँव में पहुँचती है और जिस किशन की महिला ने बयान दिया था उसको जाकर जब देखती है तो पुलिस वालों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं, क्योंकि लड़का 14 साल का था, देखने में मासूम सा, छोटा सा लग रहा था। पुलिस उसके पास जैसी पहुंचती है तो पुलिस को देखकर वो भागने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि यही आरोपी है, फ़ौरन पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब उससे पूछा जाता है कि तुमने 40 साल की महिला रंजना के साथ रेप क्यों किया, उसके ऊपर हमला क्यों किया, आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों आया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो किशन, अब जाहिर सी बात थी, किशन का जुर्म पकड़ा गया था तो किशन पुलिस के सामने पूरी कहानी बताता है। किशन बताता है कि साहब, मैं कामकाज करता हूँ, पैसे जोड़कर मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था और इस फ़ोन को ख़रीदने के बाद इसमें नेट अनलिमिटेड मिलता है, 5G नेट, और दूसरी चीज़ मैं गेम वेम तो खेलता ही हूँ, मुझे जो गंदी वीडियोस होती हैं वो देखने का शौक़ लग चुका था। मैं पूरे दिन गंदे वीडियोस देखता था और वीडियोस में
सबसे ज़्यादा मैं ये देखता था कि मेरी उम्र के लड़के बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है, मतलब बराबर की उम्र की महिलाओं से नहीं, बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ। और मैंने ये भी देखा था कि कोई भी लड़का महिला के पास जा रहा है, उससे थोड़ी सी उधर बात कर रहा है, हाथ वगैरह फेर रहा है और महिला के साथ वो संबंध बना ले रहा है। यही मेरे दिमाग में था। और मैं उस दिन दोपहर के टाइम निकला था। निकलने के बाद मैं खेतों पर पहुंचा, क्योंकि मैं गांव में जो पसंद करता हूं वो रंजना को करता था। रंजना मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे वीडियोस में आती है वैसी ही महिला रंजना लगती थी। और मैं रंजना के खेत पर पहुंचता हूं, रंजना के पास जाकर बैठता हूं, उससे बातचीत करता हूं। और जब मैं रंजना के ऊपर हाथ फेरता हूं तो वो चीखना चिल्लाने लगती है, बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर मैं सोचता हूँ कि रंजना को ये बात बताऊँ। मैं रंजना से बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ। तो रंजना मेरे चांटा मार देती है, बोलती है कि ये बात मैं तुम्हारे परिवार को बताऊंगी, माता पिता को बताऊंगी कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कितने गंदे हो। तो ये ज़बरदस्ती करने लगता है और इसके दिमाग पर हवस आ जाती है। इसको लगता है कि रंजना मान जाएगी, लेकिन रंजना उम्र में ज़्यादा थी, उसमें ताकत ज़्यादा थी, तो वो इसको उठाकर उधर दूसरी तरफ फेंक देती है। ये डंडा उठा लेता है और डंडे से रंजना के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन रंजना फिर भी हिम्मत दिखा रही थी और आखिर में इसे दराती मिल जाती है। दराती से ये रंजना के ऊपर हमले करता है। रंजना बेहोश हो जाती है और उसके बाद फिर ये रंजना के पास पहुंचकर कपड़े वगैरह उतार कर जो इससे हो पाता है ये वो करता है, क्योंकि इसकी उम्र कम थी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, ना कुछ ये कर पाया। लेकिन जो भी ये कर सकता था, एक रेप की श्रेणी में लेंगे तो जो भी ये कर सकता था वो इसने किया। रंजना के कपड़े वपड़े हटाए और फिर आखिर में इसने रंजना के ऊपर दराती से और ज़्यादा हमले किए, क्योंकि इसको डर था कि रंजना अगर जिंदा बच गई तो गांव में जाकर ये पूरी कहानी बता देगी कि मैंने रेप करने की कोशिश की थी, तो मेरी बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। एक तो मैं रंजना के साथ वो नहीं कर पाया जैसे मैं करना चाहता था, और दूसरी बदनामी मुझे फ्री में मिल जाएगी। इसलिए मैं रंजना की हत्या करने के इरादे से उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता हूँ। पुलिस बताती है कि रंजना तो जिंदा है, तो किशन और ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं जो रंजना थी उसकी हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही थी और तीसरे ही दिन रंजना की मौत हो जाती है। मतलब 3 दिनों तक रंजना ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती है, लेकिन तीसरे दिन रंजना की मौत हो जाती है। वहीं जो ये किशन है इसकी उम्र कम है, लेकिन इसने हरकत ऐसी की है क्या मतलब कोई भी बर्दाश्त ना कर पाया। रंजना के परिवार वाले रंजना की बॉडी को लेकर हाईवे पर जाम लगा देते हैं। पुलिस पहुंचती है, कोई मानने को तैयार नहीं। सबका कहना ये था क्या किशन ने अपराध किया, रेप करने के बाद उसने हमारी मतलब महिला की हत्या कर दी और पुलिस उसको बस बाल सुधार भेज रही है। हम चाहते हैं कि किशन को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी मांग परिवार लेकर हाईवे पर बॉडी को रख देते हैं। फिर सीएम सुखविंदर सखू ये मतलब परिवार के लोगों से फ़ोन कॉल पर बातचीत करते हैं, बोलते हैं कि हम इसको किशन को वही सज़ा दिलवाएंगे जो बड़े लोगों को मिलती है, हम इसको बच्चा नहीं मानेंगे क्योंकि इसने कांड ऐसा किया है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। परिवार के लोग सीएम की बात को मानते हैं, फिर बॉडी को वहाँ से हटाते हैं और अंतिम संस्कार होता है। लेकिन इस घटना को जिसने भी सुना हर कोई हैरान रह गया कि महज 14 साल के लड़के ने एक 40 साल की महिला के साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी। मतलब सोच कर देखिए कि फ़ोन चलाने की वजह से बच्चों के दिमाग कैसे होते जा रहे हैं। तो आप अपने बच्चों से मतलब अगर उनको फ़ोन दे रहे हैं तो आप पता रखें कि बच्चे उसमें क्या चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वरना ऐसे फ़ोन ना दें कि फ़ोन दे दिया आपको मतलब ही नहीं है। आप अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट्स किए थे, उनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका भी कमेंट्स पढ़ूँ तो फॉलो का बटन दबाकर नीचे जाकर कमेंट्स कर दीजिए, फिर मैं आपके भी कमेंट्स को पढ़ूँ। पहला कमेंट आशा ने किया, ये बोल रही है मेरा नाम आशा है, मैं नेपाल से हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो। तो भाइयों आशा सोनी नाम से इनकी आईडी है फेसबुक पर, इनको भी फॉलो कर लें। तो बोल रहे हैं हम सतना ज़िले से हैं, हम आपका न्यूज़ देखते हैं, आपका बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो सुनील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू श्रीवास्तव ज़िला बरेली तहसील मीरगंज से आपका वीडियोस देख रहे हैं। और हिमांशु यादव बोला अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम किशन यादव है, मैं रहने वाला अरोरा मिर्ज़ापुर से हूँ, आपका वीडियोस देख रहा हूँ। इमरान शाह बोल रहे हैं भाई आपकी सारे वीडियोस देखता हूँ, शुक्रिया इमरान शाह। शुभ बीनू बोल रहे हैं कि आपकी एंकरिंग का तरीका बहुत अच्छा है, तो थैंक यू। राधिका कुमारी बोल रही है मेरा नाम राधिका है, पंजाब अमृतसर से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो राधिका जी मैंने आपका नाम ले दिया है। राजमल कुमावत राजस्थान से बोल रहे हैं मैं आपका वीडियोस हर रोज़ देखता हूँ। और ये बोल रहे हैं मेरा नाम वीरेंद्र राणा है, मैं संभल ज़िले से हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। राणा है जनाब महाराणा प्रताप के वंशज। और राम राम भाई जी, राम राम भाई राजपूत। अनिल कुमार, ममता उपाध्याय, डॉली रॉय, प्रकाश कुमार,
मंजी बादशाह, ये बोल रहे हैं मेरा नाम राजीव है, मैं असम से हूँ, आपका हर वीडियोस देखता हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना। श्वेता शर्मा राजस्थान से, मेरा नाम ज़रूर लेना। तो श्वेता जी आपका भी नाम लिया है। करण कुमार सैनी बोल रहे हैं आप कहाँ से हो? तो करण भाई मैं फ़िरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश, जो ताजमहल है वहाँ से हूँ। ललित सैनी राम राम जी, तो राम राम ललित सैनी। नाम सरताज है, मेरा नाम ज़रूर लेना। सलमान किंग बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका वीडियोस 3 साल से देख रहा हूँ, अच्छा वीडियोस होता है। तो वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, और ये रामपुर से हैं सलमान खान ड्राइवर। अच्छा सलमान भाई, ये बोल रहे हैं थैंक यू भाई, मेरा नाम राज तोमर है, मुझे आपके वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई आपने थैंक यू किस लिए बोला? अच्छा शायद मैंने आपका नाम पहले ले दिया होगा। फ़रहान खान बोल रहे हैं सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम फ़रहान खान। मनिक दीवार बोल रहे हैं हाय हेलो भाई। शहनाज शेख बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज। ये वो कमेंट्स थे जो इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं मैं आपके कमेंट्स को पढूं, आपका नाम लूं, तो जल्दी से नीचे जाएं, आप कमेंट्स कर दें, आपका अगली वीडियो में मैं आपके नाम को लूँगा, और अगर आपका कोई सवाल होगा तो उस सवाल का जवाब भी दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।